नमस्कार दोस्तों, हमारे सभी मित्रों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है शिखर सम्मेलन यानी कि समिट्स, इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है। 2024 में जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं, वो चाहे हमारा SCO का हो, संघाई सहयोग संगठन, चाहे फिर क्वाड का हो, जितने भी महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन हुए हैं, और हम इसमें विस्तार से युद्ध अभ्यास भी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। अगर आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पर एक लिंक मिलेगा। उसको आपको जहाँ जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप सीधे टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे पहुँच जाएंगे। आपको वहाँ वीडियो के नीचे इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 24वां संघाई सहयोग संगठन जिसे SCO कहा जाता है, शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन 2024 का जो इसका सम्मेलन है कहाँ किया गया, तो ये किया गया कजाकिस्तान यानी कि अस्ताना के कजाकिस्तान में किया गया। इसका जो सी इसका सही उत्तर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाएगा और पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिएगा, देखते रहिएगा। मैं आपको लगभग इसमें 50+ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये 50+ क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे, चाहे वो RRB हो, NTPC, MTS, CGL, जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हो उसमें सब में भी GK GS का एक क्या होता है, बड़ा रोल होता है। तो ये आपका रोल पूरा करने वाला है। तो हमारा देखिए हम विस्तार से पढ़ेंगे। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक 4 जुलाई 2024 को संपन्न हुई। कहाँ हुई? कजाकिस्तान में हुई। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, अस्ताना के कजाकिस्तान में। आयोजन कहाँ हुआ? जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में इसका आयोजन हुआ। अध्यक्षता किसने की? तो कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे कासिम-मोज़ार्ट टोकायेव, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ। तो G7 का शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इटली में हुआ। डी इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में चर्चा करें हम, तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? इटली में। कब से कब तक था? 13 से 15 जून तक इसका आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा? 50वां नंबर का इसका संस्करण था। और 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जॉर्जिया मेलोनी यानी कि इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, जो अभी भारत आई थी, तो जॉर्जिया मेलोनी ने की। और मुख्य अतिथि PM नरेंद्र मोदी थे, ठीक है। G7 के अध्यक्ष सदस्य देश कौन कौन से हैं, इनको याद रखिएगा। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, और जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, इंग्लैंड, और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हमारे सदस्य देश हैं G7 के। अगला है, बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने किया। किसने किया? भारत ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बारे में चर्चा करें। देखिए, ये ऐसे प्रश्न हैं जिसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर मैं ऊपर से आपको करवा दूंगा तो उतना समझ में नहीं आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या होता है, पढ़ना जरूरी होता है। तो भारत सरकार का विदेश मंत्रालय, अब यहाँ विदेश मंत्रालय आया है, तो आप लोगों को बताना है इस वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। ये आपको ईमानदारी से कमेंट में लिख देना है, नहीं पता गूगल कर लीजिए। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से 6 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया। तो आपको विदेश मंत्री पता चल गया, डॉक्टर S जयशंकर। अगला है, 10वां विश्व जल मंच 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो 10वें नंबर का कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया बाली कहाँ है, इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो विश्व जल मंच यानी कि वर्ल्ड वाटर फोरम 2024 संस्करण 10वां है। इसका आयोजन कहाँ है? बाली, इंडोनेशिया में इसका आयोजन है। कब से कब तक? 18 से 25 मई तक इसका आयोजन हुआ, और 2024 के मध्य। आयोजन किसके द्वारा? इंडोनेशिया सरकार एवं विश्व जल परिषद द्वारा इसका किया गया। तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया? तो इंडोनेशिया सरकार द्वारा, क्योंकि इंडोनेशिया में हो रहा है, और विश्व जल परिषद द्वारा इसका, जिसे WCC भी कहा जाता है। मुख्य विषय इसका क्या था? साझा समृद्धि के लिए जल। ये आपको याद रखना, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुख्य विषय पूछा जाता है।
और अगर हिंदी इंग्लिश में बात करें तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, इसका इंग्लिश में उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण को बढ़ावा देने इसका उद्देश्य है। तो ये रहा था हमारा 10वां विश्व जल मंच 2024, जो मैंने आपको बताया बाली इंडोनेशिया में हुआ, और ये मैंने आपको डिटेल में इधर आपको बताया। अगला प्रश्न, भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? सबसे पहली बात, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। किसके किसके बीच हुआ? भारत तथा जापान के बीच इसका आयोजन किया गया। इस वार्ता में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जापान के रक्षा मंत्री किहारा मिरोनू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा के इस बैठक में भाग लिया। अगला, तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन कब हुआ? तो इसका आयोजन हुआ ऑप्शन नंबर 17 अगस्त 2024 को, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि इसका आयोजन कब हुआ, डेट पूछे, जगह ना पूछ के आपसे डेट भी पूछ सकता है। अगला है 7वें नंबर का, एआई के विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही उत्तर होगा, नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला प्रश्न है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका नरेंद्र मोदी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, विश्व धरोहर समिति की 46वीं ऐतिहासिक बैठक की मेजबानी किस देश ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने किया। किसने? भारत ने किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए, अगर इंपॉर्टेंट है तो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेजबानी की। विकास भी विरासत भी के अपने विजन के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन सत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को $1 मिलियन अनुदान देने की इसमें घोषणा की गई। ठीक है, अभी यूनेस्को की बात कर रहा है। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मुख्यालय यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे यूनेस्को का मुख्यालय पूछे तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। और इसका प्रमुख कौन है? तो आंड्रे अजोले जो हैं इसके इस समय प्रमुख हैं। तो ये थी प्रमुख जो बातें थी कि यूनेस्को से। अब यूनेस्को से आपको इतना जरूर याद रखना है, इतना। और $1 मिलियन की ये के डॉलर अनुदान वाली बात भी आपको याद रखना है। कहाँ हुई? भारत में इसका आयोजन किया गया। ये पॉइंट आप एकदम इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लेना तो आप हमसे PDF ले लीजिएगा, लेकिन आप लोग बेहतर तैयारी करिए। अगला है, विश्व रेडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में हुआ। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड में किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंट की बात करें, शिखर सम्मेलन। ठीक है, 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जिसे ILC के नाम से भी जाना जाता है, 3 जून से 14 जून तक किया गया, तक जिम्बाब्वे में आयोजित किया। कहाँ? जिनेवा में इसका आयोजन किया गया। इसमें 4900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो कि सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 113वां जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2025 आयोजित किया जाएगा, जून में आयोजित किया जाएगा। अब इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें, ILO की फुल फॉर्म, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन इसका फुल फॉर्म होता है। पूछ सकता है, याद रखिएगा। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो आप लोग देख लीजिए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। और महानिदेशक कौन है? तो गिलबर्ट एल हुमको जो इसके महानिदेशक है। अगला है, वन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया?
तो आप लोग बताना 1 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी 1 में किया गया। कहाँ? ऑप्शन नंबर सी जनवरी में इसका आयोजन किया गया। ठीक है। और मित्रों ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 13वां था। कौन सा? 13वां था। ठीक है। अगला है भारत IORA क्रूज पैटर्न सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न इसका अगला प्रश्न है चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन किस स्थान पर हुआ है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। क्या उत्तर होगा? नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 में क्वाड, देखिए QUAD इस शब्द को विस्तार से भी आपको बताऊंगा। शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत देश करेगा। ठीक है। अब देखिए क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं इसको आपको जरूरी याद करना है, क्योंकि भाई ये चीज़ बहुत पूछी जा रही है और मुझे लगता है पूछी जाएगी, आपके जो प्रेजेंट में एग्जाम है पूछी जा रही है। तो क्वाड में देखिए कुल कितने देश शामिल है, तो पहले नंबर पर भारत, दूसरे पे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो ये क्वाड किन लोगों का समूह है, ये क्वाड उन लोगों का समूह है जो चीन को क्या करना चाहते हैं, काउंटर करना चाहते हैं, जो चीन के क्या एनिमी कंट्री हैं यानी कि दुश्मन देश हैं, ये उन लोगों का समूह है चीन को काउंटर करने के लिए। ठीक है। क्वाड का सम्मेलन किया गया। अगला है भारत और भूटान के बीच संयुक्त सीमा शुल्क समूह JCG किस बैठक लेह लद्दाख में आयोजित हुई, तो किस नंबर की ये बैठक थी आपसे पूछा जा रहा है, तो 5वीं नंबर की बैठक थी, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारत को किस शहर में 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा जनवरी 2024 में गुजरात के किस शहर में 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गांधीनगर में किया गया। सी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगर इसके विस्तार की बात की चर्चा करें, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 की थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। इसकी थीम याद रखें, गेटवे टू द फ्यूचर इसकी थीम है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 आयोजित की गई, कहाँ आयोजित की गई, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नीदरलैंड। कहाँ आयोजित की गई, तो नीदरलैंड में की गई। डी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगर डिटेल से बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, भारत ने विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में अपना पहला मंडप स्थापित किया है। मंडप की स्थापना केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई और इसका उद्घाटन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव भूपेंद्र सिंह भल्ला ने किया। अगला है साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में किया गया। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय सेना के तीनों अंगों के बीच संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रथम परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। सी हमारा सही उत्तर। अगला है जो 60 नंबर यानी कि 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आबू धाबी। आबू धाबी यानी कि यही संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। अगला है पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ, बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको 5 स्टार लगा लीजिए। तो अगर हम डिटेल से बात करें इस पॉइंट को, तो देखिए शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जैसे IAEA और बेल्जियम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA कहा जाता है और बेल्जियम द्वारा इसको मिलके किया गया इसका आयोजन।
और इसका उद्देश्य क्या था? देशों को शुद्ध, शून्य, उत्कर्षण और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपनी रणनीतियों और योजनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति देना, इसका फुल फॉर्म इसका उद्देश्य था। अगर हम बात करें IAEA के फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि अगर हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसका हिंदी में फुल फॉर्म होगा। स्थापना की बात कीजिए, स्थापना आप लोग इसको मार्क कर लीजिए, स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है, ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगला है फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के में आयोजित होने वाले 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जो हमारे विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हिंद महासागर सम्मेलन 2024 संस्करण कौन सा? इसका 7वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ? तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ। कब से कब तक? तो 9 से 10 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, थीम क्या है इसकी? थीम है स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। तो थीम आप लोग देख लीजिए, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसकी थीम है। उद्देश्य क्या है? शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद महासागर बनाने के तरीकों पर चर्चा करना। ठीक है, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि विदेश मंत्री, उन्होंने किया। किसने देश शामिल हुए? तो 40 देश इसमें शामिल हुए। अगला प्रश्न है 28वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसे COP कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई में हुआ, संयुक्त अरब अमीरात। अगला, वर्ष 2023 में विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन ने किया। किसने किया? ब्रिटेन ने किया। बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा हरियाणा में किया गया। अगला प्रश्न है 91वीं इंटरपोल महासभा 2023 कहाँ आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वियना ऑस्ट्रिया में जो है इसका आयोजन हुआ। कहाँ? ऑस्ट्रिया। अगर इसके अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इंटरपोल देख लीजिए। इंटरपोल का सबसे पहले फुल फॉर्म आप देख लीजिए। ठीक है, फुल फॉर्म पूछा जाता है इसलिए फुल फॉर्म जरूरी है। तो इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म। इसका अगर स्थापना की बात करें तो 7 सितंबर 1923 को स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में इसका मुख्यालय। अध्यक्ष कौन इस समय? तो अध्यक्ष इसके हैं अहमद नासिर अल रायसी, इसके इस समय अध्यक्ष हैं। और सदस्य देश कितने? 195 इसके सदस्य देश। अगला है G21 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो आपको पता होगा, हमारे देश भारत ने किया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम डिटेल इसके बारे में चर्चा करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो स्थान कहाँ था जिसका आयोजन हुआ G20 का? तो भारत मंडपम, जो कि एक नई बिल्डिंग बनी है, नई दिल्ली में स्थापित है। यह भारत में आयोजित होने वाला पहला G20 शिखर सम्मेलन था। इसको भी याद कर लेना आपको, जो पहला G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में आयोजित हुआ। ठीक है, संस्करण कौन सा था? 18वां संस्करण था। लोगो क्या था? तो ब्लूमिंग लोटस इसका लोगो था। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसे कमल बना है जी, वहाँ पर लिखा G20। ठीक है, और इसका थीम क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम या पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, यानी कि पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, इसकी क्या थी? थीम थी। और G20 21 देशों का समूह है। G21 कितने? 21 देशों का समूह है। जी मतलब कंट्री, मतलब 21 मतलब 21 देशों का समूह। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी। और सदस्य देशों की बात करें तो 19 जो है यूरोपीय संघ है, एक जो है नया सदस्य बन गया। ठीक है, अगला है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है जापान। जापान के हिरोशिमा में आयोजित हुआ। कहाँ? हिरोशिमा में आयोजित किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स्ट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने सूडान पर अंतर्राष्ट्रीय मानवतावाद शिखर जो सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पर 75वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर इसका सही उत्तर होगा। भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में किया गया। सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग जो है इसको नोट करते जाइएगा या मुझसे पीडीएफ ले लीजिएगा। आप अगर एक बार नोट करेंगे तो आपको क्या है, रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे फिर लिखेंगे तो एक साथ दो चीज़ें होंगी, और दो जब चीज़ें होंगी तो आपको इसका कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 38 प्रश्न है, अप्रैल 2024 को पहला अमेरिका जापान फिलीपींस शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वाशिंगटन यूएसए में इसका सम्मेलन शुरू हुआ। अगला है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने सही उत्तर सी इसका सही उत्तर होगा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। अगला है, 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? 2023 की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जकार्ता, और जकार्ता का इंडोनेशिया। तो अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसकी थीम क्या थी? आसियान मामले यानी कि विकास का केंद्र, आसियान मामले विकास का केंद्र। इस बार आसियान की थीम थी। आसियान का फुल फॉर्म देख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका क्या है, फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 की स्थापना हुई। मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में इसका मुख्यालय। सदस्य देश देख लीजिए, ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये इसके क्या है, 10 सदस्य देश हैं, और ये पूर्वी तिमोर लिस्ते जो है इसका 11वां सदस्य देश बनने वाला है। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आसियान का नवीनतम देश कौन सा जो आसियान में शामिल होगा, तो कौन सा ऐसा नवीनतम देश है? तो तिमोर लिस्ते। कौन? तिमोर लिस्ते इसका जो है नवीनतम देश है, 11वें नंबर का, जो आसियान में शामिल हो गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिए, 11वां देश है तिमोर लिस्ते, जहाँ हमारे अभी राष्ट्रपति गए हुए थे। अगला है, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की? 2023 की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत ने किया था। क्या होगा? भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी जो हमारा होगा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसका कौन सा संस्करण था? 33 संस्करण था। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे IOC के नाम से जाना जाता है, इसका शॉर्टकट है, के 141वें सत्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मुंबई, इसका सही उत्तर होगा सी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में किया है। बहुतों कन्फ्यूजन हो जाएगा। महाकुंभ यूपी, आप कहीं यूपी का कोई शहर, जिला, राज्य दिए, जिला शहर दिया रहेगा तो आप उसको लगाएंगे, लेकिन आपको याद रखना महाकुंभ नई दिल्ली में किया गया। अगला है, भारत का पहला भारत स्ट्रीम बॉयलर एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर गुवाहाटी असम में किया गया। डी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न, रायसीना डायलॉग ये क्या है जिसके 9वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक सम्मेलन, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रियाकोश मिथचौकोस इसके सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को 58वां अखिल भारतीय सम्मेलन जनवरी 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। किस राज्य में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, गोवा में किया गया। अगला है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडेस फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर नोएडा में किया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासिक महाराष्ट्र में किया गया। अब युवा महोत्सव की बात आती है तो आप लोगों को होमवर्क ये है कि आप लोगों को बताना है कि राष्ट्रीय युवा जो है दिवस कब मनाया जाता है भारत के अंदर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। अगर आप नहीं देखा तो आप हमारी इसके पहले की वीडियो देखिए। मैंने अगस्त में जितनी भी इम्पोर्टेंट डे थीम थी वो पूरा करवा दिया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। पैरा ओलंपिक वाला वीडियो भी देख सकते हैं, ओलंपिक वाला भी वीडियो जाके देख सकते हैं। जो यूपी पुलिस वाले हैं वो आप जाके अपनी आंसर की भी देख सकते हैं। ठीक है। अगला, किस देश में 60वें म्यूजियम सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी में किया गया। डी इसका सही उत्तर है। अगला, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की 6वीं असेंबली कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर, भारत मंडपम, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? देखिए पहली बार है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। किस राज्य में किया गया, इससे वो राज्य भी इंपॉर्टेंट हमारा बन जाता है। तो किया गया गुवाहाटी जो कि असम में है, तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस IIT के द्वारा अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा मार्च 2024 को संसद खेल महाकुंभ 3.0 के तीसरे चरण का जो शुभारंभ किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है, 44वां अखिल भारतीय अपराध विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर गांधीनगर, गुजरात में किया गया। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है मित्रों, क्या है हमारा लास्ट प्रश्न? वैश्विक अध्यात्म महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो मैंने आपको 57 प्रश्न करवा दिए, कितने 57 प्रश्न मैंने आपको ये करवा दिए। ये महत्वपूर्ण समिट है, शिखर सम्मेलन है। इसके बाद हम आपको एक नया वीडियो लेकर आएंगे। हमारा जो नया वीडियो होगा वो पुरस्कार और सम्मान से संबंधित होगा, अवार्ड एंड ऑनर इससे संबंधित होगा। जिसको भी जितने मिले हैं, नोबल हो, ये चाहे भारत रत्न हो, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो भी सम्मान होगा हम इसमें आपको करवाने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।